अब आप लोगों का क्या स्टांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद की थी। अब क्या आप लोग सोच रहे हैं, इमारत खाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप खाली नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप सब तमाम भाइयों का शुक्रिया है जिन्होंने हमारी इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है और आपने हमारी हर दफ़ा रहनुमाई की है। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए और मकीनों को, जो मकीन है यहाँ पे, उनको अपने पैसे दिलवा दिए जाएं। हमारा खाली करने का स्टांस यही है कि भाई हमको एक शर्त पे हम खाली करने को तैयार है, हमें हमारी पेमेंट दिलवा दी जाए और हमें खाली करवा दिया जाए, चाहे वो कोई भी दे। हमें इससे कोई इशू नहीं है। हमें आप 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमें 15 दिन का टाइम ना दे, हमें 8 दिन का टाइम दे, पहले पेमेंट दे दे, 8 दिन का टाइम दे और हमें खाली करवा ले। विदाउट दैट अगर ये आप कहेंगे कि हमें पेमेंट भी ना मिले और हम खाली करें, तो पहले तो ये बात है कि सबसे पहली बात कि इंसानी बुनियाद के ऊपर हम जाएं कहाँ? ना हमारे पास कोई नेमुल बदल है, ना कोई हमारे पास कोई जरिया है, ना कोई हमारे पास जगह है कि हम जा सकें। सही है, आपने हमें बोल दिया कि आप चले जाए जहां आपको जाना है, तो सर ये जहां जाना है इसके लिए पैसे चाहिए। बगैर पैसे के कोई आप भाई को नहीं पूछता है सर, तो हमें कौन पूछेगा? और आप ये कहते कि बिल्डिंग तोड़ने के बाद इसका आप बिल्डर से पैसे ले लें, तो आप हमें पैसे दिलवा दें और तोड़ दें। हमें कोई शौक नहीं है कि हम किसी बिल्डिंग में रहे और उसके ऊपर हमारे पास सर पे तलवार लटकती रहे। पिछले 1 साल से हम इस अजियत का शिकार हो रहे हैं। हमारे घर में बच्चे, बीवियां और हमारी माएँ बहनें और हमारे जो बुजुर्गवार है, वो सब परेशानी का शिकार, ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। तो ये कहाँ का इंसाफ है सर? हम आपके फैसले पे हम कोई, हमारे को तनकीद करने का ना हक है ना हमें करना है। हमें आपके फैसले के ऊपर ही चलना है और आपका जो फैसला है हम उसको बिल्कुल सर आंखों पर रखते हैं, लेकिन आप उस फैसले को पूरा अमल दरामद करें। आधा अमल दरामद ना करें। अगर आप हमें ये कहेंगे कि बगैर पैसे खाली करें, तो हम तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के कि हम यहाँ खड़े होंगे आपके सामने। आपको हमें मार के ये बिल्डिंग गिरानी है तो बिल्कुल गिराएं, बेशक हमारी जानें ले लें, कोई मसला नहीं है। आप हमारे ऊपर से बुलडोजर चढ़ा दीजिए। जहां कराची में इतनी लाशें गिरती हैं जिसका किसी ने आज तक हिसाब नहीं दिया, ना किसी ने हिसाब लिया, वहाँ इतनी लाशें और सही नहीं। अली साहब, ये तो हल यकीनी तौर पर नहीं होगा लोगों का है, लेकिन ये है कि इस हल की जानिब जो है वो जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे आपके, जो कीमत आपकी है वो दिलवा दी जाए, तो उसके बाद वो आप खाली कर देंगे। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ जीवा साहब से भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। सर, ये अब एक मामला ये है कि जिस वक्त इसकी बुकिंग हुई थी, फिर वो एक तरीकाकार है, वो इंस्टॉलमेंट्स के प्लान होता है, फिर उसके बाद ये इमारत बन गई, हैंड ओवर हो गई। अब तो वो तमाम तर चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्डर को ये अहकाम दिए कि आप उनकी पैसे जो हैं वो उनको वापस करें। तो क्या ये मुमकिनात में है कि बिल्डर पैसे वापस करे? क्योंकि वो कहते हैं मैं तो जितना चीज़ें थी उस वक्त वो बन चुका, हम कैसे वो चीज़ें वो कर सकते हैं? तो क्या ये मुमकिन है अब उनको पैसे वापस किए जा सकें उस बिल्डर की जानिब से जिसकी बिल्डिंग है? आपका देखिए, पहले भी मैंने बात की थी। एक तो आज मैं आपसे ना मैं चाहूंगा कि एज ए फॉर्मर चेयरमैन आबाद या वाइस प्रेसिडेंट एफसीसीआई मैं एज ए इस वजह से बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक आम शहरी के, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे बात करना चाहूंगा। जी जी। मैं चाहूंगा कि उसमें जो है वो बिल्डर के बारे में भी सोचा जाए, उसमें ये जो अलॉटीज हैं उनके बारे में भी मैं सोचूंगा। लेकिन बात ये है कि मैं थोड़ी बात करूंगा कि जो भी हुआ वो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वो आज तकरीबन 12 तारीख को जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है वो एक नोटिस सर्व किया है और उसमें कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसको खाली करें कि हमें इसको डेमोलिश करना है। देखिए हल उसका, अब हम उसका हल क्या निकाले? देखिए, एक तो गुजर नाला है या जो भी सरकारी जमीनों पे घर बने या जो भी हुआ उसको जो है वो कंपनसेट कर रही है गवर्नमेंट और उनको दूसरी जगहों पे जमीनें दे रही है। तो वो तो देखिए, जहाँ भी सरकारी जमीनों पे घर बने हैं वो तो इंतहाई समझे 100% जो है वो गैर कानूनी है। अब हम आ जाते हैं नस्ला टावर। अब नस्ला टावर फील भी होगा, मेरे ये अली भाई जो लाइन पर है या जो अलॉटीज है उनको थोड़ा फील भी होगा
लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये बिल्डिंग जो है डेमोलिश हो जाती है, और ये जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो जब ये बिल्डिंग डेमोलिश होगी तो उसका जो है वो गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये तो 750 गज का प्लॉट जो है वो ओरिजिनल है, वो जो है वो जेन्युइन है 750 गज। उसके अलावा चले वो जमीन जो है वो गैर कानूनी है, उसको भी जो है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स में तो कानूनी करार दिया गया, डीसी के डॉक्यूमेंट में, मास्टर प्लान केडीए के डॉक्यूमेंट में, एसबीसी के डॉक्यूमेंट में, जब इन्होंने परचेज किया अलॉटीज में, हर चीज जो है वो अप्रूवल के साथ थी और इन्होंने देख के ली। लेकिन जब ये बिल्डिंग डेमोलिश होगी तो उसमें 750 गज का या 783 गज का जो प्लॉट है वो तो जेन्युइन प्लॉट है ना, उसकी तो कुछ प्राइस होगी, ठीक है ना। उसको जो है वो फ्लश करके या कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी जगह पे जो है वो ये अलॉटीज को उधर जो है इन्वॉल्व करके और बिल्डर्स को इन्वॉल्व करके, मेरी हो सकता है इस बात पे मेरा बिल्डर से कोई तस्करा नहीं हुआ है, मैं ये अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे जहन में जब आपने हल्की बात की तो ये हल आया, हो सकता है बिल्डर को नागवार गुजरे या अलॉटीज को नागवार गुजरे, लेकिन हल अगर काबिल कबूल है तो ठीक है। 750 या 785 या 83 गज का जो प्लॉट है उसकी कोई वर्थ होगी, तो उस पर जो है वो कोई 2 फ्लोर की ज्यादा उसमें गवर्नमेंट अपनी इन्वॉल्वमेंट करे, कोई इनको जो है वो साल के बिल्डिंग जो है वो बना के दी जाए, जिसमें जो है वो कोई फंडिंग हो या कोई गवर्नमेंट उसमें थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करे। मैं पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट किस किस को पैसे देगी, गवर्नमेंट किस किस को जो है वो, अगर आज तो ये बात हो रही है कि पूरा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी गैर कानूनी है, तो क्या पूरा गवर्नमेंट पैसे गवर्नमेंट कहाँ से फंड देगी, उसके पास इतना बजट ही नहीं है। लेकिन एक इस बिल्डिंग के लिए जिसकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी और जायज अप्रूवल दी, गवर्नमेंट खुद कहती है, सरकार खुद कहती है कि जी हमने जायज अप्रूवल दी और हमें भी पता है कि वो जायज अप्रूवल हुई है, लेकिन मामला है 300-400 गज का, तो इस प्लॉट को जो है किसी तरीके से नेगोशिएट करके और इस प्लॉट को जो है वो अपनी जगह पर रख के, या उस प्लॉट को आज जो प्राइस है उसमें सेल करके इनको ऑनरशिप दे दीजिए उन प्लॉटों की जो उधर अलॉटीज है, और उनका जो है वो जो प्राइस है उसमें कवर हो जाती है। वो तो अभी मुझे पता नहीं कि उसकी वैल्यू क्या होगी क्या होगा, लेकिन आपके बोल्ड चैनल पर मैं ये हल दे रहा हूँ कि इसका एक हल तो ये है, बाकी जो डिफरेंस है उसको जो है वो गवर्नमेंट बैठे या जो है वो कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो कोई नजरसानी करे, क्योंकि हम आज जो खड़े हैं, हम आज टोटली एक ऑर्डर हो गया, उसके बाद टोटली हम जो है वो क्लाइंट के साथ खड़े, जो अलॉटीज है उनके साथ खड़े, उन्होंने सब कुछ देख के, अप्रूवल देख के, सारी चीजें देख के इसको परचेज किया। सही, लेकिन ये तो आरिफ जी साहब आपका हल है, लेकिन ये हल की जानिब तो आप सुप्रीम कोर्ट के दोबारा से इस हल की जानिब को जाए उनके पास तो फिर हो सकता है, लेकिन अली साहब आप इस हल से इतफाक करते कि ये इस तरह से हो जाए, क्योंकि गिराना खरा शायद कोई हल नहीं है, अहकामात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहरहाल हैं। अली साहब जी बिल्कुल, भाई की बात से थोड़ा सा नाइत्तेफाकी करूंगा। उसकी वजह ये है कि सर ये जब बिल्डिंग अगर ये टूटती है तो ये 780 गज जो भी है जो ऑफिशियल है वो तो हमें पता है कि ये ऑफिशियल है, लेकिन सर इसके लिए हमें पैसे मिलेंगे कब? ये एक लाएअमल जो प्रोसेस है ना, इस वक्त जो हमारी पोजीशन ये है कि हम जाए कहाँ? आप ये बिल्डिंग तोड़ देंगे, जब बिल्डिंग टूटेगी उसके बाद ये जमीन गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को ऐसा इदारा मुख्तसब कर दे जो इस बिल्डिंग की अपने हुदूद में लेते वक्त, ये बिल्डिंग को अपने हुदूद में लेते वक्त हमें पेमेंट कर दे और ये फिर अपने हैंड ओवर कर ले। फिर ये चाहे उसमें बिल्डर को इन्वॉल्व करे या किसी को भी इन्वॉल्व करे, वो इशू हमारा नहीं है, क्योंकि हम इदारे नहीं है। इदारों को ये बेहतर है, हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि जो भी है अपने हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, उनको ये कोई एक इदारा मुख्तस कर दे कि भाई आप इन्हें पेमेंट कर दे और अपनी पूरी बिल्डिंग को तहवील में लेके डिमोलिश करके ये 780 गज आप अपनी ले लें, आप इसको अपने हैंड ओवर कर ले, हमें कोई इशू नहीं है। हमारा जमीन से क्या ताल्लुक है? आप हमें ये बताइए कि गिरने के बाद हमें जवाब देगा कौन? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।